वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर। आज आपका फिर से टॉपिक है मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर, लेकिन आज जो आपके पास जो इमेज है दैट इज वर्चुअल इमेज। तो लास्ट टॉपिक जो हमारे पास यही मिरर फार्मूला था, लेकिन वहां पर आपके पास जो इमेज थी वो कौन सी थी, दैट इज रियल इमेज। तो यहाँ पर हमारे पास इसी मिरर फार्मूला को ड्राइव करेंगे हम, लेकिन आपके पास क्या है, वर्चुअल इमेज। तो कनकेव मिरर में हमारे पास किस तरीके से वर्चुअल इमेज बनती है, रे डायग्राम को हम यहाँ पर समझेंगे पहले हम, उसके बाद हम इसको ड्राइव करेंगे, मिरर फार्मूला को फिर से हम ड्राइव करेंगे। तो मिरर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन, एक मैथमेटिकल रिलेशन होती है किसके बीच में, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख कर रखा है। इट इज अ रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फोकल लेंथ जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास मिरर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये मैथमेटिकल रिलेशन आपके पास क्या होती है, 1/v + 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो ये आपके पास मिरर फार्मूला है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में। तो आपको मैंने पहले ही कहा था, पहले लेक्चर में भी कहा था, इस मिरर फार्मूला के जरिए से हम इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में ये यूज में लाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपके पास जो है वर्चुअल इमेज के लिए हम मिरर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम रे डायग्राम को समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है। तो वर्चुअल इमेज मैंने आपको पहले ही कहा था, वर्चुअल इमेज जो हमारे पास वो बिहाइंड द मिरर बनती है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास a', b' ये वर्चुअल इमेज है और मैग्नीफाइड आपको नजर आ रही है, और ये इरेक्ट आपको नजर आ रही है, खड़ी खड़ी आपको नजर आ रही है। तो ये जो हमारे पास है, ये आपके पास a', b' हमारे पास वर्चुअल इमेज है। अब ये किस तरीके से हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है कनकेव मिरर में, तो आपको पता ही है कनकेव मिरर, ये यहाँ पर मैंने कनकेव मिरर को रिप्रेजेंट किया है, इसकी आउटर सरफेस कनकेव मिरर की पॉलिश्ड होती है, जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, और इनर साइड सरफेस इसकी क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कनकेव मिरर में कब आपके पास वर्चुअल इमेज बनती है, जब आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, प्रिंसिपल फोकस, ये आपके पास f प्रिंसिपल फोकस है, और हमारे पास पोल, यहाँ पर पोल है। तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होगा, एक ही केस होता है यहाँ पर हमारे पास कनकेव मिरर में, जहां पर आपके पास वर्चुअल इमेज बनती है, वो केस कौन सा होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होता है, जैसे यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया है, ए बी आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर a', b', या हमारे पास वर्चुअल इमेज है। इसकी रे डायग्राम को समझेंगे हम, ये आपके पास रे डायग्राम ही है, किस तरीके से हमारे पास ये वर्चुअल इमेज बनती है। देखिए ये आपके पास ए बी ऑब्जेक्ट है, इससे 3 रेज निकलेंगी, 3 रे ऑफ लाइट्स हमारे पास निकलेंगी। एक हमारे पास ये आपको नजर आ रही है, जो रेड में मैंने रिप्रेजेंट की है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है। तो देखिए ये रे ऑफ लाइट आपको पता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रे ऑफ लाइट निकलती है, और इस सरफेस पर जब कनकेव मिरर की सरफेस पर स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट बैक होकर ये प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास ऑन होती है, जैसे यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये एफ के थ्रू पास ऑन हो रही है। एफ हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको भी हमने एक्सटेंड किया है बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो मैंने डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर एक्सटेंड किया हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट निकल रही है, ये हमारे पास दूसरी रे ऑफ लाइट ब्लू कलर में दिखाई है मैंने, ये हमारे पास रे ऑफ लाइट ब्लू कलर में है। तो ये रे ऑफ लाइट जब इस सरफेस पर स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट बैक, यहाँ से हमारे पास फिर से रिफ्लेक्ट बैक होगी, लेकिन जिस पाथ पर ये जा रही थी, ये आपके पास ये ए पॉइंट से हमारे पास रे ऑफ लाइट निकल रही थी, स्ट्राइक करेगी यहाँ पर, और यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट बैक होगी, वापस आएगी, उसी पाथ पर वापस आएगी। जब ये उसी पाथ पर वापस आती है रिफ्लेक्ट बैक होकर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास ऑन होती है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारे पास जब हम इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास ऑन होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी पॉइंट, तो इसके थ्रू हमारे पास पास ऑन होती है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको भी हमने एक्सटेंड किया है बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो मैंने डॉटेड लाइन में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट निकलती है, जो पोल पर स्ट्राइक करेगी। ये देखिए हमारे पास ये ब्लैक लाइन में आपको नजर आ रही है, जो पोल पर स्ट्राइक करेगी। तो पोल पर स्ट्राइक करने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। यहाँ पर आपको पता ही है, जब पोल पर स्ट्राइक करती है तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। तो पोल पर स्ट्राइक करने के बाद ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे नीचे के लिए, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने, इसको भी हमने एक्सटेंड किया है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको भी जब हमने एक्सटेंड किया है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये डॉटेड लाइन, 3 डॉटेड लाइन जो हमारे पास जो है
ये मीट कर रही हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारे पास मीट कर रही हैं, ए पॉइंट पर हमारे पास ये मीट कर रही हैं। तो ये तीन की तीन डॉटेड लाइन ए डैश पर हमारे पास क्या है, ये मीट कर रही हैं, मिल रही हैं। तो इस ए डैश को हम प्रिंसिपल एक्सेस के साथ ज्वाइन करेंगे हम, और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस के साथ कहां पर ज्वाइन कर रहा है, बी डैश पर ज्वाइन कर रहा है। तो ए डैश बी डैश आपके पास इमेज बन रही है, या आपके पास कौन सी होगी, ये वर्चुअल इमेज होगी। तो ये मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है, और रे ऑप्टिक्स में पूरे अच्छे तरीके से मैंने दिखाया आपको। एक पैरेलल में निकलेगी रे ऑफ लाइट, एक पोल पर स्ट्राइक करेगी, एक हमारे पास जो हमारे पास मैंने ऐसे दिखाया, मैंने स्ट्राइक करेगी यहाँ पर और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास ऑन हो जाती है। तो इन तीन के तीन रिफ्लेक्टेड रेज को हमने पीछे की तरफ हमने एक्सटेंड किया, जो मैंने डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट किया है। जिस पॉइंट पर ये तीन की तीन रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी वहां पर हमारे पास इमेज बनेगी। ए डैश बी डैश आपके पास वर्चुअल इमेज है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, मैग्नीफाइड होगी, थोड़ी सी आपको ये बड़ी नजर आएगी। ऑब्जेक्ट देखो छोटा सा नजर आ रहा है ए बी, ए डैश बी डैश आपको बड़ा नजर आया है, तो आपको यहाँ पर ये बड़ी इमेज नजर आएगी, मैग्नीफाइड नजर आएगी, और इरेक्ट आपको नजर आएगी, खड़ी खड़ी आपको ये नजर आएगी। तो इसी को यहाँ पर फिर से हम वर्चुअल इमेज को ही लेकर हम फिर से यही ड्रा करेंगे, मिरर फार्मूला ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम, क्योंकि इसकी एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम होगी जो हमने रियल इमेज के लिए की थी, यहाँ पर भी आपको वही एक्सप्रेशन मिलेगी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बाकी आपको कोई नजर नहीं आएगा डिफरेंस। तो यहाँ पर भी फिर से हम वही ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर्स, यहाँ पर देखना है आपने, ये आपके पास ए बी सी ये आपके पास ट्राइंगल है। एक ये हमने ले ली, जैसे हमने पहले भी लिया था रियल इमेज में, और दूसरा हमने ले लिया ए डैश बी डैश सी, ये बड़ी ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है, सिमिलर हैं। क्लियर आपको किस तरीके से, ये आपको ऑलरेडी ये प्रूव्ड है ऑलरेडी। अगर यहाँ पर भी आपको मैं बोलूंगा किस तरीके से हमारे पास सिमिलर हैं, जैसे हमारे पास ये ए बी सी है, तो यहाँ पर ये एंगल बी, और इसी तरीके से ए डैश बी डैश सी का ये दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास, और उसका भी एंगल हमारे पास ये बी डैश, बी डैश और एंगल बी ये आपस में ये इक्वल होंगे, बी डैश भी 90 डिग्री और बी भी हमारे पास क्या है 90 डिग्री। इसके बाद ये सी एंगल जो हमारे पास है, देखिए ए डैश बी डैश सी और ए बी सी, तो ये सी एंगल जो है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो इसका मतलब हमारे पास दो एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। हमारे पास दो ट्राइंगल्स के, ये जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनके दो एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब तीसरा एंगल भी फिर क्या होगा, इक्वल ही होगा। इसका मतलब ए और ए डैश भी आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा। जब दो इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल ही होगा। इसीलिए हम बोलेंगे ये दो ट्राइंगल्स क्या हमारे पास है, सिमिलर है। जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं तो जैसे हमने रियल इमेज में लिया था, तो इनके साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, वो भी इक्वल होता है। तो वही लिया है मैंने, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश, ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश। ए बी हमारे पास ए बी सी की ट्राइंगल की साइड है, और ए डैश बी डैश हमारे पास ए डैश बी डैश सी ट्राइंगल्स की हमारे पास साइड है। तो ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश। इसी तरीके से मैंने लिया हमारे पास फिर लिया मैंने सी बी, ए बी सी की ये साइड है हमारे पास सी बी, डिवाइड बाई लिया मैंने कौन सा, ये हमारे पास साइड है हमारे पास सी बी डैश। तो सी बी हमारे पास ए बी सी की साइड है, और सी बी डैश हमारे पास जो है ये हमारे पास ए डैश बी डैश सी की साइड है, क्योंकि ये आपके पास ये बड़ी ट्राइंगल आपको नजर आ रही है। तो ये हमारे पास इन दो ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे हम। इसके बाद हम फिर से वही ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर। तो ये भी हमारे पास क्या होती हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। जहां पर देखिए हमारे पास ए बी पी देखेंगे हम, ये आपके पास है ए बी पी, ये छोटी सी ट्राइंगल। क्लियर आपको। इसके बाद है ए डैश बी डैश पी, ये आपके पास ए डैश बी डैश पी, ये आपके पास ट्राइंगल है। ये दोनों ट्राइंगल्स ये भी क्या है, सिमिलर है। यहां पर भी अगर आपको बोला जाएगा कैसे हमारे पास सिमिलर है, तो एंगल बी और एंगल बी डैश ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये बी भी 90 डिग्री है, बी डैश भी 90 डिग्री है। और यहां पर देखिए ये वाला एंगल, इस ट्राइंगल्स का हमारे पास ये जो ट्राइंगल है हमारे पास है, ये जो यहां पर मैंने एंगल आई लिया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, आपको पता है ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, समझे आप। तो यहां पर हमारे पास क्योंकि ये इंसिडेंट रे पोल पर स्ट्राइक कर रही है, तो ये हम नॉर्मल बीच में बोलते हैं, तो ये एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें कहता है, जब एंगल आई एंगल आर के इक्वल है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब आर के अपोजिट में ये वाला एंगल है, समझे आप, जो हमारे पास ए डैश बी डैश का ये वाला एंगल है। तो इसका मतलब जब आई आर के इक्वल है, तो इसका मतलब आई फिर इस एंगल, क्योंकि आर फिर इस एंगल के इक्वल भी होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो होगा
आई के इक्वल ये एंगल भी आई के इक्वल ही होगा, समझे आप। तो इसका मतलब ये एंगल्स भी हमारे पास, इसका मतलब दो एंगल्स भी पहले तो हमारे पास बी बी डैश एंगल्स हमारे पास क्या है, इक्वल है। अब हमारे पास ये एंगल और ये एंगल भी आपस में, दूसरा एंगल भी हमारे पास इक्वल आ रहा है। तो जब दो एंगल्स हमारे पास, दो ट्राइंगल्स के क्या है, इक्वल हैं, तो थर्ड एंगल भी हमारे पास क्या होगा, वो भी इक्वल ही होगा। इसका मतलब ए और ए डैश भी इक्वल ही होगा। तो यहां पर हमारे पास फिर से आपको ये नजर आ रहा है कि ये दो ट्राइंगल्स भी हमारे पास क्या है, सिमिलर हैं। क्यों है, मैंने आपको कहा कि ये एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। अगर एंगल आर के इक्वल है तो आर इस एंगल के इक्वल होगा जो वर्टिकली अपोजिट है। ये एंगल किसका एंगल है, दैट इज ए डैश बी डैश पी का ये एंगल। तो इसका मतलब जब आई आर के इक्वल है तो इसका मतलब आई फिर इस एंगल के इक्वल भी होगा। अब यहां से हमारे पास इन दो ट्राइंगल्स के दूसरा, ये जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं इनका दूसरा एंगल भी इक्वल हो गया, ये और ये एंगल भी इक्वल हो गया। तो जब दो एंगल्स इक्वल हो गए, एक तो बी बी डैश, फिर हमारे पास ये दो इक्वल हो गए, तो थर्ड एंगल भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल ही होगा। इसका मतलब ए और ए डैश भी हमारे पास इक्वल ही होगा। तो यहां से आप कह सकते हो ये हमारे पास दो एंगल्स हमारे पास क्या है, ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है, सिमिलर हैं। तो जब हमारे पास दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो यहां से फिर से हम ले लेंगे हम ए बी, ये आपके पास ए बी है डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश डिवाइड बाय ए डैश बी डैश, दैट इज इक्वल टू, अब हम ये आपके पास है ए बी पी। तो अब हम ये बेस वाली ट्राइंगल साइड ले लेंगे हम पी बी पी बी पी बी, और इसके बाद हमारे पास क्या है, ए डैश बी डैश पी में से ये बेस है पी बी डैश, तो पी बी डैश। तो ये हमने साइड्स का रेशियो बोला कि हमारे पास अगर ये दो ट्राइंगल्स, ये और ये ट्राइंगल्स हम आपस में अगर सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल ही होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, माय लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो पी बी डिवाइडेड बाई पी बी डैश दैट इज इक्वल टू सी बी, या बी सी आप लिख सकते हो आप, डिवाइडेड बाई सी बी डैश, ये आपके पास आ रहा है। तो अब थोड़ा सा हम एक स्टेप और ले लेंगे हम, पी बी डिवाइड बाई पी बी डैश ऐसे ही रहेगा। अब बी सी ये आपके पास है, बी सी ये आपके पास यहां से लेकर यहां तक बी सी है। तो BC की जगह पर अगर लिखूंगा मैं, BC आपके पास है, ये आपके पास BC है, अगर PC में से PB निकाल दूंगा मैं, तो इस BC की जगह पर लिखूंगा मैं PC, दिस इज PC में से हम सेपरेट करेंगे PB, तो PC में से PB निकाल दोगे आप तो क्या आ जाएगा, CB। तो ये CB आ गया आपके पास, तो CB की जगह पर मैं लिख सकता हूं अब मैं PC माइनस PB। इसी तरीके से CB डैश, ये आपके पास है CB डैश, तो CB डैश की जगह पर मैं लिख सकता हूं मैं PC प्लस PB डैश, तो PC प्लस PB डैश। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर CB डैश की जगह पर, ये आपके पास है CB डैश को मैंने तोड़ के लिखा मैंने PC प्लस PB डैश, तो PC प्लस PB डैश किस इक्वल होगा, CB डैश के इक्वल होगा। तो मैंने इसको तोड़ के लिखा, दो हिस्सों में लिखा, प्लस लिखा मैंने बीच में, इसका मतलब CB डैश की जगह पर इसको मैं लिख सकता हूं मैं। पास करके इसको आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो आप इसको अच्छे तरीके से। तो इसके बाद अब हम आगे चलेंगे हम, तो जब आगे चलोगे आप तो यहां पर आपके पास PB, यहां पर देखिए बी पर आपका ऑब्जेक्ट है, तो पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम किस से डिफाइन करते हैं, U से डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब मैं PB की जगह पर U लिखूंगा मैं, और ये हमारे पास पोल्स के लेफ्ट साइड में हमारे पास है PB, इधर हमारे पास पोल के इस साइड है, मिरर के लेफ्ट साइड में, ये आपके पास मिरर है, तो लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस लोगे आप वो आपने नेगेटिव में लेना है, और राइट साइड में पोल के उस साइड जो भी डिस्टेंस लोगे आप वो पॉजिटिव में लेना है। ऐसे भी हम साइन ऑफ कन्वेंशन में बोलते हैं इंसिडेंट। ये आपके पास क्या है, ऐसे हमारे पास रेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, कहाँ की तरफ, राइट की तरफ निकलती हैं। तो इंसिडेंट रेज के अपोजिट में हम जब मेजर करते हैं डिस्टेंस तो उसको हमने नेगेटिव में लेना होता है। जब हम इंसिडेंट रे की ही डायरेक्शन में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो हम पॉजिटिव में लेते हैं। तो सिंपल में अगर ऐसे भी याद रखोगे आप, ये आपके पास मिरर है, तो मिरर के लेफ्ट साइड में ये हमारे पास है, सिंपल में मिरर के फ्रंट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे आप वो आपने नेगेटिव में लेना है, और मिरर के उस साइड हमारे पास बिहाइंड द मिरर जो हमारे पास डिस्टेंस जो होगा
वो इमेज डिस्टेंस होगा या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो आपने पॉजिटिव में लेना है। तो यहां पर देखिए हमारे पास, इसीलिए आपके पास पी बी आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्योंकि बी पर आपका ऑब्जेक्ट है, ये नेगेटिव में ले लेंगे हम। इसके बाद है नीचे आपके पास पी बी डैश, ये आपके पास पी बी डैश है, बी डैश पर आपके पास इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस बन जाएगा, तो ये आपके पास v के इक्वल होगा, और ये हमने पॉजिटिव में ले लिया क्योंकि ये पोल के राइट साइड में है, तो इस डिस्टेंस को हमने पॉजिटिव में ले लिया। इसके बाद आपके पास PC, ये P से लेकर C तक ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो P से लेकर C तक हमारे पास ये क्या बनेगा, ये रेडियस बनेगा हमारे पास इस स्फेरिकल मिरर का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको कहा जाता है। तो PC जो होता है वो किसको होता है, वो R के इक्वल होता है, लेकिन ये पोल के इस साइड है, तो इस R को हम नेगेटिव में लेंगे -R, PC की जगह पर -R, ये माइनस इधर ही है। अब PB, ये PB फिर से आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, तो इसको -U में ले लेंगे हम। ये हमारे पास PB की जगह पर U लिखा मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और नेगेटिव में क्योंकि इस साइड है। इसके बाद फिर से PC आया, फिर से PC R के इक्वल होगा लेकिन -R, और प्लस ऐसे ही हमारे पास है। इसके बाद हमारे पास जो है PB डैश, ये आपके पास PB डैश आ गया, इमेज डिस्टेंस है, इसको हम V से बंद करते हैं, ये हमारे पास राइट साइड में है, तो पॉजिटिव में आएगा आपके पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो -U + V दैट इज इक्वल टू -R, माइनस माइनस हो गया प्लस U डिवाइडेड बाई -R + V। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऐसे, -R + V न्यूमरेटर में आ जाएगा, V, ये V भी हमारे पास न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो यह आएगा आपके पास -U × -R + V। इसी तरीके से इक्वल टू ये V ट्रांसफर हो जाएगा राइट साइड में, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो V × -R + U। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अब हम माइनस माइनस हो गया प्लस, तो U × R हो गया UR। इस तरीके से हमारे पास माइनस प्लस हो गया माइनस, U × V हो गया UV। इसी तरीके से प्लस माइनस हो गया माइनस, V × R हो गया VR। इसी तरीके से ये प्लस में है तो प्लस प्लस हो गया पल्सी, V × U हो गया VU, ये आपके पास आ रहा है। तो इसके बाद हमारे पास जो है ये UR ऐसे ही रहेगा, ये -VR इस साइड लाएंगे तो हम +VR में कन्वर्ट हो जाएगा। ये VU या UV लिखो आप, VU लिखो या UV लिखो आप, तो UV लिखेंगे हम। अब ये -UV राइट साइड में चले जाएगा तो +UE में कन्वर्ट हो जाएगा, तो UR + VR दैट इज इक्वल टू UE + UV हो गया हमारे पास ट्वाइस UV, ये आपके पास आ रहा है। अब थ्रू और डिवाइड करो UVR को, डिवाइडिंग UVR बोथ साइड्स, डिवाइडिंग UVR बोथ साइड्स, वी गेट, दोनों साइड आप UVR को डिवाइड करो आप। इस UR की जगह पर भी UVR, इसमें भी डिवाइड करेंगे UVR, इस VR में भी डिवाइड करेंगे UVR दैट इज इक्वल टू ट्वाइस UV में भी डिवाइड करेंगे UVR। तो U कैंसल, VV कैंसल, इधर हमारे पास VV कैंसल, RR कैंसल, इधर आपके पास क्या हो रहा है U कैंसल, RR कैंसल। तो अब आपके पास क्या आ रहा है, व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, यू गेट ऊपर 1 आपके पास आ रहा है इधर, और नीचे आपके पास सिर्फ 1 रहा, V रहा, सिर्फ V प्लस ऐसे ही हमारे पास है, तो ऊपर यहाँ पर 1 और नीचे आपके पास क्या आ रहा है U दैट इज इक्वल टू ऊपर 2 और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है आपके पास सिर्फ R। तो 1/V + 1/U दैट इज इक्वल टू 2/R, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। P से लेकर C तक रेडियस होता है, आपको पता है F होता है मिड पॉइंट, ये प्रिंसिपल फोकस होता है, बीच में होता है। तो प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल f से डिफाइन करते हैं। और हमारे पास फोकल लेंथ का डबल होगा हमारे पास R के इक्वल होगा वो, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ किसके इक्वल होगा, वो R के इक्वल होगा। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर C से लेकर P तक R है, तो R किसके इक्वल होगा, वो ट्वाइस ऑफ F के इक्वल होगा, फोकल लेंथ के इक्वल होगा। तो प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है, उसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब 2f जो होता है वो R के इक्वल होता है, इसलिए मैं R की जगह पर मैं 2f लिखूंगा, मैं 2 गेट कैंसिल, 1/V + 1/U दैट इज इक्वल टू 1/F। ये आपका मिरर फार्मूला ड्राइव हुआ वर्चुअल इमेज के लिए। तो ये हमारा टॉपिक था, कनकेव मिरर में हमने वर्चुअल इमेज के लिए भी हमने मिरर फार्मूला ड्राइव किया और रियल इमेज के लिए भी हमने मिरर फार्मूला ड्राइव किया। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा, अब हम कन्वेक्स मिरर के लिए इसी मिरर फार्मूला को ड्राइव करेंगे। तब तक के लिए ओके।